हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल लिंक्स 127 पे। दोस्तों, जैसे आपने मेरा वीडियो देखा कि पत्नी कौन से केस में पति को जेल भिजवा सकती है, तो इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी। आपको डिटेल्स में बताऊंगी कि ऐसा कौन सा केस है जो पत्नी कर सकती है और उसमें आपको जेल भी हो सकती है। और बहुत सारे पति कंफ्यूज भी होते हैं जिन पे केस चलता है मेंटेनेंस का, डीवी एक्ट 498 का, तो वो होते हैं। एक तो ये तो पता है भाई नहीं 498 का ये करते हैं तो इसमें सबको श्योर होता है कि हाँ भाई जेल भेज दिया जाएगा मुझे या घर वालों को। मैंने इससे पहले भी वीडियो बना दी तो उसमें आपको क्लियर कर दिया था कि ऐसे जेल नहीं भेजा जाता है जब तक आपके पास मजबूत वो एविडेंस नहीं दे देती है पत्नी की। जो उसने आरोप लगाए हैं, एलिगेशन लगाए हैं 498 पे, वो बिल्कुल एविडेंस पक्के मजबूत नहीं होते हैं, तो जब तक ऐसे आपको जेल नहीं भेज दिया जाता है। बट इसके अलावा ऐसा कौन सा केस है जो पत्नी कर सकती है जिसमें आपको जेल भी हो सकती है, तो इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगी। और मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों देखो, होता क्या, जैसे आमतौर पे सबको पता है अगर पति पत्नी में डिस्प्यूट हो रहा है तो पत्नी ने अगर केस कर दिया है, चाहे जैसे कि आपको पे 498 का कर रखा है, डीवी का केस कर रखा है, मेंटेनेंस का केस कर दिया, तो मोस्टली पति जो ये चाहते हैं कि भाई हमने तो कोई गलती करी नहीं है, बिना गलती को छोड़ के चली गई है और फिर उसने मेंटेनेंस का केस कर दिया भाई 125 सीआरपी से थे। अब पत्नियां क्या करती है, जितनी सैलरी नहीं होती है, पति की इनकम नहीं होती, वो बढ़ा चढ़ाकर बोल देती है, मतलब डबल क्या ट्रिपल बोल देती है कि हमें उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, तो वो डिमांड वो करती है। अब उनको ऐसा लगता है तो उसके अकॉर्डिंग तो चलेगा नहीं कानून। पहली बात तो प्रूफ मांगता है, जैसे कि भाई जो आपने लगाया है वो सारी चीजें कोर्ट देखेगा। अब पति क्या होते हैं भाई, क्यों वो ये चाहते हैं कि चाहे अरे पत्नी है मेरी कुछ नहीं करेगी, चलो गुस्से गुस्से में चली गई है, केस कर भी दिया है तो क्या हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा मुझे जेल थोड़ी ना भिजवा देगी। और कुछ पति ये बोलते हैं कि भाई चल जा, जो तुझे करना है कर ले, देखता हूँ। चाहे वो कोर्ट में भी जाते हैं तो बोलते हैं नहीं दूंगा मैं, जो चीजें है। अब देखो, जेल जाने का ऑप्शन कब आ सकता है, कब आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पत्नी ने केस कर दिया आप पे, ठीक है, मेंटेनेंस का केस डाल दिया, आपके पास नोटिस गया, आपके पास नोटिस गए भाई ऐसे ऐसे केस आया, तो आप उस पे प्रेजेंट नहीं हुए केस पे, पत्नी क्या करेगी फिर कि एक्स पार्टी से करवा लेगी, क्योंकि आप प्रेजेंट नहीं हुए। एक्स पार्टी करवा के वो वेट करेगी 1 साल तक, वो मेंटेनेंस का केस लड़ेगी। ठीक है, और इन बीच में एक उसको मेंटेनेंस का अमाउंट डिसाइड कर दिया जाएगा कोर्ट की तरफ से कि भाई एक अमाउंट हो जाएगा। कोर्ट उसको ये बोल देगी, जब एक्स पार्टी से लड़ लिया, 1 साल तक का वेट किया, कोर्ट उसे ये बोलेगी कि भाई अब 11 महीने के बाद आप इसे रिकवरी सूट फाइल कर सकते हो। ठीक है, रिकवरी कराने के लिए। और जब पति प्रेजेंट नहीं होगा, अब उसके बाद क्या होगा, 1 साल से पहले और जो 11 महीने का टाइम था उसके बाद जब आपको नोटिस जाएगा कि भाई ऐसे ऐसे आपको रिकवरी का जो अमाउंट है वो पे करना है और आपको प्रेजेंट होना है डेट पे, आप नहीं होगे तो वारंट जाएगा आपके खिलाफ। अब भाई कुछ पति तो ये बोलते हैं जैसे कि एडवाइस ले लेंगे या वकीलों से, अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव से, तो बोलेंगे अब तो एक तो काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, मतलब जो कैटेगरीज होती है मैं बताऊं पतियों की, वो ये सोचते हैं कि भाई कुछ नहीं करेगी यार, पत्नी है क्या कर लेगी, ज्यादा जेल थोड़ी ना मुझे भिजवा देगी, ठीक है वो मेरे से प्यार करती है, ये करती है, बहुत सारी चीजें होती है, वो ऐसा कदम करेगी नहीं कि मुझे जेल भिजवा दे, क्योंकि उसे रहना तो मेरे पास ही है, आएगी वापस मेरे पास ही। ये सोच होती है। दूसरा बोले तो एक ये सोच, पति ये सोचते हैं मैं नहीं दूंगा, उसको जो करना है कर ले, मैं तो जाके अगर पुलिस भी आती है या कोर्ट में भी जाऊंगा, बोल दूंगा मुझे जेल में डालना है, जेल में डाल दो, मैं दूंगा ही नहीं। तो आप ऐसे इस तरीके से आप बोलोगे ना एटीट्यूड से, सच में तो आपको जेल ही जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोर्ट ने बोला है कि आपको प्रेजेंट होना है, रिकवरी अमाउंट करनी है, तो अगर नहीं आएंगे तो आपको वारंट भेजा जाएगा, तो अरेस्ट भी कर लिया जाएगा, तो वो सच में होगा, आप सच में भी जेल जा सकते हो। तो इस तरीके से कोर्ट के साथ मजाक मत करो। देखो, मेंटेनेंस देने से बचना है आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी। जो जो चीजें आपके नोटिस आ रहा है, केस हो रहा है, जो भी आ रहा था, उस पर आपको प्रेजेंट होना है, अपनी बात रखिए, एविडेंस के साथ रखिए, बोलिए कि हाँ ये चीजें हैं, मेंटेनेंस मैं क्यों नहीं देना चाहता, ये रीजन है, क्योंकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, बिना घर छोड़े वो चली गई है, जो जो भी चीजें हैं दीजिए। ठीक है, इससे पहले मैंने काफी सारी वीडियो मेंटेनेंस से रिलेटेड बना रखी है कि आप क्या चीजें, आपके पास क्या ग्राउंड होने चाहिए, किस तरीके से आपको कोर्ट पे बोलना चाहिए, मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है मेंटेनेंस से रिलेटेड, तो वो चैनल पे जाके आप मेरे देख सकते हो। बट केस पे ना जाना, अटेंड ना करना, आप नहीं जाओगे, नुकसान आपका ही होगा। जब आप बोलोगे ना कि जो पति होते हैं ना, भाई ठीक है मैं तो मेंटेनेंस दूंगा नहीं, जो तुम्हें करना है कर लो, जेल में भिजवाना तो जेल में भिजवा दो, वो जेल में डाल देगी आपको, 2-3 महीने रखेगी, फिर देखेगी, फिर आपको रिलीज करेगी, फिर कुछ टाइम देगी, फिर बोलेगी जो रिकवरी का अमाउंट है आप पे वो पे करो, नहीं करोगे फिर आपको डाल दिया जाएगा। देखो, पत्नियां क्या करती है, जो झूठा केस कर रही है मेंटेनेंस का, जिन पर डिमांड है भाई, आप तो सोच रहे हो कि नहीं भाई पत्नी है, कुछ नहीं, कोई नहीं करेगी,
वापस आ जाएगी, ठीक है, वो केस भी बंद कर देगी, उसको पैसे नहीं चाहिए, कई डिमांड ये होता है। और वो ये भी सोचते हैं कि चल ठीक है, इसने तो इसको मेरे साथ रहना ही नहीं है, क्या कर लेगी ज्यादा से ज्यादा, मुझ पे केस करेगी, झूठे केसेस करेगी, इस पास तो कोई प्रूफ है नहीं, मैं दूंगा ही नहीं, जा जो तुझे करना है, जो उखाड़ना उखाड़ ले, मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तो वो सच में ये कि इनका मेन मकसद होता है कि भाई मेंटेनेंस केस कर दो, 1 साल का गैप ले लो, केस लड़ते रहो, एक अमाउंट डिसाइड हो जाएगा, उसके बाद रिकवरी का फाइल करेंगे, एक्सपर्टी हो जाने के बाद तो भाई ये होगा कि उन समझ लो उनके फेवर में आ जाएगा, एक अमाउंट हो जाएगा, उसके बाद वो रिकवरी सूट फाइल कर देंगे। तो इस बेस में आप फिर से नोटिस जाएगा, आप नहीं जाओगे तो वारंट का भी आपको आएगा कि ऐसे ऐसे वारंट भेज दिया जाएगा, फिर प्रेजेंट नहीं होंगे तो वही होगा। तो इधर उधर की एडवाइस लेने से अच्छा है कि आप अपने रिश्तेदारों की सुन रहे हो, या आपको एक आपका खुद ईगो है, खुद एटीट्यूड में आप बोल रहे हो कि नहीं ठीक है मुझे नहीं करना, मुझे जेल में डालना है तो डाल दो, ये करना है। देखो इससे क्या होगा, आपका भी टाइम, आपका करियर, आपकी एक जो रेपुटेशन होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो सब चीजें जाएंगी। तो इससे बेटर है कि आप चाहते हो कि भाई चलिए ठीक है, आप अपना रिश्ता कंटिन्यू मत नहीं रखना, या मेंटेनेंस देने से बचना है, या देना ही नहीं है, तो वो बात आपको रखनी पड़ेगी, कोर्ट में सामने जाना पड़ेगा, आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा, एक तरीके से लीगली वे से आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई ये रीजन है, मैं इसलिए मेंटेनेंस नहीं देना चाहता, या मैं इसलिए नहीं आ रहा हूँ, ये रीजन है, या मेरी इतनी इनकम नहीं है। जितना इसने बढ़ा चढ़ाकर बोला है तो उतना है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी 10,000 सैलरी है, मेरे पे लाइबिलिटी है, या बच्चे रह रहे हैं आपके साथ, या आपके पेरेंट्स है, रेंट है, जो भी है वो सारी आप विद प्रूफ के साथ आप कोर्ट में सबमिट करो कि जितना जो डिमांड मांग रही मैं तो दे ही नहीं सकता। और अगर वो खुद जॉब कर रही है या पढ़ी लिखी है तो वो आप दिखाओ कि ये तो पढ़ी लिखी है, इसको मेंटेनेंस की क्या जरूरत है, या ये जॉब कर रही है, या इसके पास ऑलरेडी कुछ प्रॉपर्टी है, या इनके मायके की तरफ से, वो सारी आप चीजें प्रेजेंट करो। ना जाने से कोई सोल्यूशन नहीं होगा, बल्कि ना जाने से केस बिगड़ेगा ही और आप पे प्रॉब्लम ही आएगी। आप हो सकता है जेल में जा सकते हो, एक्स पार्टी होने के बाद होता ही है। तो मोस्टली पति यही करते हैं कि भाई, क्योंकि जब हमारे पास केस आते हैं ना, हम खुद देखते हैं, और जितने सारे अभी सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज में आते हैं तो यही चीज होती है कि भाई देना ही नहीं है। देखो मैंने भी काफी सारी वीडियो बनाई, मैंने भी उसमें बोला है कि आपको मेंटेनेंस देने से बचना है तो बहुत सारे तरीके हैं, लीगल वे पे जाओ आप। एक सिंपल तरीके से, अगर एक्स पार्टी होने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि ये काफी पत्नियों का एक होता है ना कि मान लो एक गेम तरीके से खेलना कि किस तरीके से पतियों को, क्योंकि उनका तो हो गया कि भाई इसने मुझे परेशान किया, इसके घर वालों ने परेशान किया है, अब मैं इसको परेशान करूंगी, पैसे भी लूंगी, केस भी कर दूंगी उसके बाद, और इसको जेल में भी भिजवा दूंगी, और वो होता है। तो आप ये खुद गलती करते हो, तो ऐसी गलती करने से आप बचो। आपको नहीं देना मेंटेनेंस, आपको लड़ना होगा उसको लीगली तरीके से, आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी, एविडेंस रखने पड़ेंगे, तो उस तरीके से करो। ना जाना, लड़ना, ईगो में बोलना, एटीट्यूड में बोलना, जो करना है जेल में डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, तो वो सच में हो जाएगा, फिर आप जाके खुद ही पछताओगे। तो इस तरीके से ये करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो ये है सॉल्यूशन। इस रीजन से आप हो सकता है कि जेल में जा सकते हैं, और वो जेल में जाने से बचने के लिए आपको ये करना पड़ेगा जो मैंने चीजें आपको बताई है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी तो ज्यादा लोग तक शेयर करिए, ताकि और भी लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।